महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन नहीं थे, भीष्म नहीं थे, कर्ण नहीं था। एक ऐसा योद्धा जो महाभारत को सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म करने की ताकत रखता था। आखिर कौन था वो योद्धा? कौन से बाण थे उसके पास जो एक मिनट में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था? जी हाँ, आइए आपको छोटी सी कहानी के साथ महाभारत के छोटे से कहानी को लेकर चल रहे हैं और देखते हैं कि कौन था वो योद्धा जो महाभारत को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बाण कह लो या मिनट में खत्म कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण भी खुद उस शक्ति को लेकर चिंता में पड़ गए और युद्ध शुरू होने से पहले उस शक्ति की परीक्षा लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे कलयुग का सबसे महान भगवान बनाकर पुजवा दिया। आखिर क्यों? जब वह धर्म के पक्ष में था तो श्री कृष्ण ने उसे ऐसा करने के लिए निर्णय लिया। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धा बर्बरीक की कहानी। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरबी के पुत्र थे। बचपन से ही असाधारण बल था और कहा जाता है कि वो बलवान ही नहीं बल्कि धर्म प्रिय और विनम्रता के प्रतीक थे। और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि हमेशा हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे। यही वचन आगे चलकर महाभारत की पूरी दिशा बदलने वाला था। बर्बरीक ने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे बाण दिए जो महाभारत के लिए काफी थे। इन बाणों की विशेषता बताई जाती है। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो और दूसरा उन वस्तुओं को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण पहले बाण के लक्ष्य को नष्ट करने के बाद तरकस में वापस लौट आता था। कहा जाता था कि महाभारत की पूरी सेना का अंत करने की तीनों बाणों में शक्तियां थीं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उसके पास पहुंचे और बर्बरीक से उन्होंने पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि मैं हारने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा संकट है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाइए। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा और पीपल के सभी पत्तों को चिन्हित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जैसे ही तीसरा बाण चला वह पीपल के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर के सामने आकर रुक गया। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि आपके पैर के नीचे वो पत्ता छुपा है जो मेरे बाण के लक्ष्य का एक स्वरूप है। अगर आप पैर नहीं हटाएंगे तो आपके पैर को क्षति पहुंच सकती है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अगर तुम हारने वालों का साथ दोगे तो इस युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसी की तरफ चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह अगर युद्ध में उतरा तो बार बार पक्ष ही बदलता रहेगा और अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचेगा और धर्म और अधर्म का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना असली रूप के दर्शन करवाए और कहा, युद्ध शुरू होने से पहले मुझे एक वीर का शीश दान चाहिए। बर्बरीक बिना हिचकिचाहट के बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप मेरा सिर स्वीकार कीजिए। और उन्होंने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर
रख दिया ताकि वह युद्ध बराबरी से देख सके। 18 दिन तक बर्बरीक देखते रहे, भीष्म का पतन और अभिमन्यु का बलिदान, कर्ण की मृत्यु और दुर्योधन का अंत। और युद्ध के समाप्त होते हुए ही पांडवों में विवाद खड़ा हो गया कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसने पूरा युद्ध देखा है वही सत्य बताएगा। सब बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, मैंने किसी भी मनुष्य को युद्ध जीतते नहीं देखा। जहां भी दृष्टि गई वहां केवल श्री कृष्ण की इच्छा, उनका सुदर्शन और धर्म की शक्ति ही कार्य कर रहे थे। मनुष्य तो सिर्फ माध्यम थे। यह सुनकर सभी मौन रह गए। कहा जाता है कि बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान से प्रशस्त होकर श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में श्याम के नाम से वे पूजे जाएंगे और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इस परंपरा से राजस्थान के खाटू श्याम की भक्ति जुड़ी मानी जाती है। और ऐसे ही महाभारत की छोटी सी कहानी आपको हमने बता दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राय अवश्य दें।